ओम शांति। प्यारे बाबा से जो नॉलेज हम बच्चों को मिलती है उसे धारण करने से हमारी बुद्धि पवित्र गोल्डन एजेड बन जाती है। इसीलिए ये कहावत है, शेरनी का दूध सोने के बर्तन में समाता है। क्योंकि शेरनी का दूध इतना आसान नहीं है लेना, हाँ? तो सोने का बर्तन भी इतना आसान नहीं है लेना। तो भावार्थ आप समझ गए ना। तो प्यारे बाबा की नॉलेज बहुत ऊंची है और उससे ही हम इतने ऊंचे बनते हैं। हमारी बुद्धि बहुत प्योर बन जाती है। परंतु नॉलेज ही धारण हो ये बड़ा ज़रूरी है। पर वो कैसे होगी उसके लिए बाबा कहते हैं पवित्र रहना बड़ा ज़रूरी है। इसलिए बाबा हम बच्चों को सबसे पहले पवित्रता की धारणा देता है और उससे सहज ही जो रोज़ हम बाबा का ज्ञान सुनते हैं, ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं, पढ़ते हैं, उससे हमारी बुद्धि गोल्डन एजेड होती जाती है। और आप स्वयं ही फर्क देखेंगे, नॉलेज से ही हम पवित्र गोल्डन एजेड बन जाते हैं। फिर बाबा कहते हैं मैं तुम्हें सारी नॉलेज से पार ले चलता हूँ। एक तरफ बाबा इतनी नॉलेज देता है, कितना वंडर है ये, हाँ? हमें इतना नॉलेजफुल बनाता है। फिर बाबा कहते सब नॉलेज से पार, हद की नॉलेज से भी और बेहद की नॉलेज से भी। बाबा हमें हद की नॉलेज देता है, माना इस दुनिया की, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की, कि सतयुग था, फिर त्रेता आया, द्वापर आया, कलयुग आया। फिर बेहद की भी देता है, क्योंकि 84 जन्मों की और साथ साथ तीनों लोकों की, तीनों कालों की। फिर बाबा कहता है सब भूल जाओ, अभी नहीं भूल जाओ नॉलेज, लेकिन जब घर चलो तो उस समय कुछ भी याद नहीं आए, नहीं तो ये सृष्टि का चक्र याद आएगा। ये अच्छा कलयुग से हम जा रहे हैं, ये भी याद करने की ज़रूरत न पड़े। अभी भी देखो जब हम योग में बैठते हैं तो बाबा हमें कितना डिटैच कर देता है सब बातों से, कि कोई भी प्रकार का संकल्प चलना नहीं चाहिए। उस समय नॉलेज को भी मंथन करने की ज़रूरत नहीं है। परम धाम बाबा की याद में हम बैठे हैं और ये याद आता रहे कि हाँ मेरी बुद्धि सोने का बर्तन बनी है, हाँ, वो भी ज़रूरत नहीं। कुछ भी, या मेरा भविष्य पद कैसा होगा, या सतयुग में मैं आत्मा आई थी, अब कितने वर्ष हो गए, कब पूरे होंगे ये 5000 वर्ष। भले ये संकल्प अच्छा है, परंतु उस समय उसकी भी ज़रूरत नहीं। तो इसलिए बाबा कहते हैं मैं सभी बातों से आप बच्चों को पार ले चलता हूँ, बेहद से भी बेहद में, वापिस अपने घर परम धाम। साथ साथ बाबा का कहना है कि नॉलेज सुनते सुनते, पवित्र बनते बनते, हाँ, इस ज्ञान की धारणा करते करते एक समय आएगा आपकी स्थिति इतनी अच्छी हो जाएगी, इतनी मजबूत हो जाएगी कि आपको कोई संकल्प विकल्प चलेंगे ही नहीं। यही चाहते हैं ना हम। अभी फिर भी चल पड़ता है, लेकिन प्रैक्टिस करते करते फिर नहीं चलेंगे। अवस्था बहुत शक्तिशाली बन जाएगी। पहले से भी देखो अवस्था अच्छी होती जा रही है ना, सबकी हो जाती है। जब ज्ञान में नए नए आते हैं तो कैसी अवस्था होती है, तो देह संबंध कितने जकड़े हुए होते हैं उसमें ना। फिर बुद्धि खुल जाती है ज्ञान मिलने से,
तो समझ में आ जाता है कि इनसे मेरी कर्म की गति कैसी बनेगी और अब मुझे कितना ऊंचा बनना है, आत्मा को कितना ऊंचा उठाना है। तो सभी संकल्प हमारे कैसे शक्तिशाली और पवित्र बन जाते हैं, व्यर्थ संकल्प समाप्त होते जाते हैं। तो ये निशानी है कि हमारी अवस्था अच्छी और मजबूत होती जाती है।